हेलो स्टूडेंट्स, हमारा टॉपिक है ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल ऑन एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। जब फॉर्म में न्यू पार्टनर का एडमिशन लेते हैं हम, तो गुडविल का कैसे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करते हैं, इस पे 2 इलस्ट्रेशंस ऑलरेडी अपलोड हो चुका है। उसके 2 इलस्ट्रेशन का वीडियो और उसका थ्योरी का वीडियो। आज है तीसरा इलस्ट्रेशन है। इसमें अलग ये है कि न्यू पार्टनर गुडविल के लिए पैसे लाता है, बट जितना लाना चाहिए उससे कम ही पैसे लाता है। फर्स्ट इलस्ट्रेशन जो हम लोग पढ़े थे उसमें क्या था कि न्यू पार्टनर गुडविल के लिए पैसे लेके आता है। सेकेंड इलस्ट्रेशन पढ़े थे कि न्यू पार्टनर गुडविल के लिए पैसे नहीं लाता है, बिल्कुल नहीं। इसमें क्या है कि वो पैसे लाता है बट कम लाता है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग देखते हैं। पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। X एंड Y आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:2। X और Y पार्टनर हैं। यहाँ हम रेशियो नोट कर लेते हैं। यहाँ पे ये XY हैं, वो प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं पहले से 3:2 में, तो इनका ये ओल्ड रेशियो हो गया 3:2। इसके बाद है Z इज एडमिटेड फॉर 3/7 शेयर इन प्रॉफिट्स। तो Z नया पार्टनर आया, उसका शेयर हो गया 3/7। आगे लिखा है विच ही अक्वायर्स 2/7 फ्रॉम X। यहाँ लिख दिया C अक्वायर्स फ्रॉम X 2/7 एंड 1/7 फ्रॉम Y। यहाँ लिख लिया Y से 1/7 अक्वायर कर रहा है, मीन्स पा रहा है। क्योंकि जो ये यहाँ पे ये थोड़ा गड़बड़ हो गया, Z है, ये Z है न्यू पार्टनर। तो हमने क्या क्या नोट किया, XY पार्टनर है, उनका ये ओल्ड रेशियो है 3:2। Z को एडमिट किया 3/7 शेयर के लिए, हमने नोट कर लिया। फिर लिखा है ही मीन्स Z अक्वायर्स मीन्स पा रहा है, X से पा रहा है 2/7 और Y से पा रहा है 1/7। फिर आगे लिखा है क्वेश्चन Z ब्रिंग्स ₹3 लाख एज प्रीमियम आउट ऑफ हिज शेयर ऑफ ₹3,60,000। ये लाइन है, ध्यान से देखना है। Z ब्रिंग्स ₹3 लाख। Z ला रहा है, कितना रुपया लाता है? 3 लाख रुपया लाता है एज प्रीमियम मीन्स गुडविल के लिए। आउट ऑफ हिज शेयर ऑफ ₹3,60,000 मीन्स गुडविल में उसका शेयर है 3,60,000। मीन्स Z को गुडविल के लिए 3,60,000 रुपया लाना चाहिए, लेकिन वो ला रहा है कितना? सिर्फ ₹3 लाख। तो यहाँ पे यही इसमें डिफरेंट है जो पीछे क्वेश्चन बताया था कि पैसा ला रहा है वो गुडविल के लिए, लेकिन जितना लाना चाहिए था उससे कम ला रहा है। और एंट्री करनी है, पास जर्नल एंट्री एंड कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो पहले हम लोग जर्नल एंट्री करते हैं। तो पहले पैसे ला रहा है Z ब्रिंग्स, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल ₹3 लाख। इसके बाद हम लोग जानते हैं कि प्रीमियम को सैक्रिफाइसिंग रेशियो में डिवाइड कर दिया जाता है। तो प्रीमियम फॉर गुडविल टू X कैपिटल टू Y कैपिटल। लेकिन इसको लाना चाहिए था 3,60,000 मीन्स, और लाया कितना? 3 लाख रुपया। तो 60,000 रुपीज़ Z से अभी लेना बाकी है, तो उसको डेबिट कर देंगे करंट अकाउंट। कैपिटल भी कर सकते हैं, लेकिन करंट से करना ज़्यादा आसान होता है। तो सिंपल सी बात है। इसमें जो हम पहला इलस्ट्रेशन बताए थे गुडविल ट्रीटमेंट का और दूसरा इलस्ट्रेशन, इन दोनों का इसमें आ गया। पैसे ला भी रहा है और नहीं भी ला रहा है। तो पैसे ला रहा है तो प्रीमियम फॉर गुडविल हो गया, नहीं ला रहा है तो उसका करंट अकाउंट डेबिट कर दिए। और X और Y ओल्ड पार्टनर है, तो 360 को सैक्रिफाइसिंग रेशियो में डिवाइड कर दिया गया। सैक्रिफाइसिंग रेशियो ऑलरेडी क्वेश्चन में है, विच ही अक्वायर्स
27 फ्रॉम x, 17 फ्रॉम y। तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो होगा 2:1। तो 3,60,000 को डिवाइड कर दिया गया। यहाँ पे देख लेते हैं, जो x का गेन है, सेक्रीफाइसिंग रेशियो यहाँ पे दिया था कितना, x y 2/7 1/7, लेकिन ये सेक्रीफाइस्ड शेयर है, इसको सेक्रीफाइसिंग रेशियो में करेंगे तो 2 1 हो जाएगा, डिनोमिनेटर ये नहीं रहेगा, फिर इन दोनों का प्लस करके 3 आ जाएगा। तो x का जो है 2/3 इंटू कितना पैसा है गुडविल का, 3,60,000, तो ये हो गया 2,40,000, ये हो गया। और y सेक्रीफाइस कर रहा है 1/3 इंटू 3,60,000, तो आ गया ये 1,20,000। अच्छा, इसमें 2 एंट्री है, ये दोनों को हम अलग अलग भी कर सकते हैं। जैसे प्रीमियम भाग गुडविल 3 लाख, 2x कैपिटल y कैपिटल अलग कर सकते हैं, और जेट्स करेंट अकाउंट डेबिट 60,000, 2x कैपिटल y कैपिटल अलग कर सकते हैं, या कंबाइन भी कर सकते हैं। ये सेकंड एंट्री है, बस इसमें 2 ही एंट्री है। इसके बाद क्वेश्चन बोला है कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो यहाँ पे है, ये ओल्ड रेशियो क्वेश्चन में दिया था 3:2। जेड का शेयर है 3/7। जेड एक्वायर्स फ्रॉम एक्स, मतलब क्या, एक्स सेक्रीफाइस कर रहा है जेड के लिए, जेड एक्वायर कर रहा है मीन्स पा रहा है एक्स से, इसका मतलब क्या, एक्स सेक्रीफाइस कर रहा है। तो एक्स का ओल्ड रेशियो था 3/5, सेक्रीफाइस किया एक्स ने 2/7, तो माइनस कर दिया, इसको माइनस कर दिया तो आ गया 11/35। फिर y का ओल्ड शेयर था 2/5, y ने सेक्रीफाइस किया 1/7, तो ओल्ड शेयर माइनस सेक्रीफाइस्ड शेयर माइनस कर दिए, तो इसका गया 9/35। फिर न्यू रेशियो, तो x है, y है, z है। x का नया शेयर कितना आया है 11/35, y का नया शेयर आया 9/35, z का शेयर पहले से दिया था 3/7, तो 3/7 लिख दिया। डिनोमिनेटर इक्वल करने के लिए, इसका डिनोमिनेटर 35 है, इसका डिनोमिनेटर 35 है, तो इसका भी डिनोमिनेटर हमें 35 करना है, तो 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी 35 होगा ये। और डिनोमिनेटर में करेंगे मल्टीप्लाई तो न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये मैथ का रूल है। तो इनका नया रेशियो आ गया 11:9:15। तो गुडविल का जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है उसके लिए 3 क्वेश्चंस हमारे हो गए। इसमें 3 इलस्ट्रेशंस हम बता दिए हैं। अब आपको जितना भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं उसको करिए ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं जिसमें ये गुडविल का ट्रीटमेंट ना हो एडमिशन चैप्टर में। किसी भी चैप्टर में चेंज इन रेशियो हो आपका, उसमें भी गुडविल आता है हर क्वेश्चन में। एडमिशन है, गुडविल होता ही होता है हर क्वेश्चन में, रिटायरमेंट में और डेथ में भी। तो गुडविल बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसका रोल आपको बताया गया है। तो इस चैप्टर में जो गुडविल का ट्रीटमेंट है उसमें एक और टॉपिक होता है गुडविल से ही रिलेटेड। जब न्यू पार्टनर गुडविल के लिए पैसे लाता है बट वो प्राइवेटली पे कर देता है ओल्ड पार्टनर्स को, तो उसकी जर्नल एंट्री नहीं होती है, क्योंकि प्राइवेटली पे करता है।
फॉर्म में पैसा नहीं आता है तो उसका एंट्री नहीं होता प्रीमियम फॉर गुडविल के लिए। तो गुडविल का बस इतना ही रूल है। इस पे कुल 4 वीडियो हो गए आज को लेकर के। तो चारों वीडियो अगर आप अच्छे से देख लेते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा। तो अभी बस इतना ही।